नमस्कार, मैं हूं शिखा राणा। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे शो आयुर्वेदा एक मंत्रा में। हमारा आज का विषय है पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़। इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खास मेहमान और जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान, जिनसे आज हम जानेंगे कि आखिर पीसीओडी क्या है और क्या आयुर्वेद की मदद से इसे जड़ से खत्म किया जा सकता है। डॉक्टर चौहान, हमारे शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, नमस्कार। हमारा आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में हर महिला को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है जी। कि आखिर पीसीओडी क्या है और इसके होने के कारण क्या हैं। देखिए, बहुत अच्छा विषय है और जैसा कि इस शब्द से आप समझ सकते हैं, पीसीओडी इसका अगर फुल फॉर्म हम समझें तो पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ या पीसीओएस भी इसको कहते हैं कई बार, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। इससे हमें क्या मालूम चल रहा है कि जो ओवरी होती है महिला के अंदर, उसमें सिस्ट बन जाता है। अब ये सिस्ट बनता कैसे है, क्यों बनता है, किसको बनता है, क्या कारण है उसका। तो एक तो ये है कि जो महिला है, जिस महिला को मेंस्ट्रुएशन शुरू हो गया है, उसमें हर महीने कुछ फॉलिकल्स बनते हैं ओवरी के अंदर। उसी में से एग निकलता है जो कि आगे चल के गर्भाधान के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि ये फॉलिकल्स बड़े हो जाते हैं और जब इसका साइज़ बड़ा हो जाएगा तो वो सिस्ट का रूप ले लेता है। एक तरह से वहाँ पर थोड़ा सा वो जाला टाइप का बन जाता है। और जब मल्टीपल ये सिस्ट बन जाएं तो उसको कहते हैं पॉलीसिस्टिक। पॉली मतलब मैनी, काफ़ी सारे। अब ये समझने वाली बात ये है यहाँ पर कि ये होता क्यों है। बहुत ही एक अच्छा विषय आपने लिया है, क्योंकि आजकल जो हम देख रहे हैं, इवन यंग लड़कियों के अंदर बहुत तेज़ी से ये रोग फैल रहा है। हमारे यहाँ पर जो पेशेंट आती हैं लड़कियाँ, कई बार तो वो अभी अपनी जो है अभी 20 से भी उसकी उम्र कम है या अर्ली 20s में है, तो उनमें जो बिल्कुल अनमैरिड लड़कियां, उनमें बहुत हो रहा है। तो एक तो यहाँ समझ में आता है कि कहीं ना कहीं एक हमारा खान पान का, कोई लाइफस्टाइल का जो एक बहुत बड़ा इशू होता है, वो इसका एक मूल कारण होता है। और आजकल अगर हम देखें तो लाइफस्टाइल हमारा बहुत जो है बिगड़ा हुआ है, यानी कि रात को देर तक जगना, टाइम पर भोजन नहीं करना, या जंक फूड का सेवन करना, या ऐसी चीज़ों का जो सेवन करना जिसको हम आयुर्वेद की भाषा में कहें जो कफ को बढ़ाती हैं शरीर में। तो कफ इसमें मुख्य रूप से हमारे यहाँ आयुर्वेद के हिसाब से हम समझते हैं कफ का वृद्धि और वात की वृद्धि, इसके दो कारण हैं। इसके अलावा अगर हम देखें मॉडर्न मेडिसिन में आप जाएंगे तो आपको गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स बताएंगे कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है। अब ये हार्मोनल इम्बैलेंस भी क्यों होता है, इसमें कहीं ना कहीं जो हमने बहुत पेशेंट्स पर हम काम करते हैं, और पीसीओडी का बड़ा अच्छा इलाज हमारे यहाँ जीवा में भी किया जाता है, बहुत सफल इलाज करते हैं। तो वहाँ हमने देखा कि कहीं ना कहीं एक इमोशनल लेवल से प्रॉब्लम शुरू होती है, साइकोलॉजिकल लेवल से। बहुत लड़कियों में हमने देखा है कि उनका कहीं इमोशनल कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है, किसी से ब्रेकअप हो गया है, किसी ने कुछ बोल दिया, उनके इमोशनल लेवल को हर्ट कर दिया, या इमोशनल ब्लॉकेज हम इसको कहते हैं। कोई चीज़ ऐसी है कि आप अंदर ही अंदर उसको रखे हुए हैं, किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं आप उसको। ये मैंने बहुत लड़कियों में देखा इस तरह का। ज़रूरी नहीं है कि वो कोई वैसी बात हो कि रिलेशन से रिलेटेड, आपके करियर को लेके हो सकती है, आपके एग्ज़ाम्स को लेके हो सकती है, आपके कोई और लाइफ में जो चैलेंज चल रहे हैं उसको कभी आप पेरेंट्स से भी शेयर नहीं करते, या किसी आपकी कोई फ्रेंड है, उसी ने कुछ बोल दिया आपको तो आपको हर्ट हो गया। ये मैं इसलिए समझाना चाहता हूँ कि इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। इसके अलावा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह बहुत यूज़ करते हैं आजकल, उसके कारण होता है। साथ में अगर हम देखें जो हमारा खान पान है, उसमें बहुत सारा जंक फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, ऐसे भोजन जो कि प्रिजर्वेटिव केमिकल्स वगैरह डला होता है। तो ये मुख्य रूप से अगर देखें तो ये रोग मैंने थोड़ा सा आपको शॉर्ट में समझाया, और इसके थोड़े कारण भी जैसे मैंने आपको बताए। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है। आयुर्वेद से जब हम जुड़ जाते हैं तो आयुर्वेद एक हमारी ऐसी बढ़िया एक साइंस है, और आपने बड़ा अच्छा प्रोग्राम ये शुरू किया है, आयुर्वेदा एक मंत्र, ये नाम रखा है इसका। तो बहुत अच्छा आपने ये प्रयास शुरू किया है, क्योंकि आयुर्वेद से जब लोग जुड़ेंगे तो उनको बहुत सरल तरीके से समझ में आएगा कि ये जो रोग बड़े बड़े नाम हैं जिनको कह दिया जाता है कि ये तो ज़िंदगी भर आपको परेशान करने वाली बीमारी है, इसका इलाज नहीं है, वो आयुर्वेद में बड़ी सरलता से हम इलाज इसलिए करते हैं क्योंकि आयुर्वेद में जब हम रोग की जड़ तक जाते हैं तो कहीं ना कहीं रूट कॉज कहाँ मिलेगा, आपके खान पान में मिलेगा, या आपकी लाइफस्टाइल में मिलेगा, और तीसरा माइंड कहीं में मिलेगा, माइंड इमोशन जो भी उसको कहें। तो ये तीन मेन रूट्स होते हैं। जब हमारी पकड़ में वो आ जाता है तो चिकित्सा बड़ी सरल हो जाती है उसकी, और नेचुरल ट्रीटमेंट होती है आयुर्वेद में, आपको मालूम है।
जो भी हम मेडिसिन देते हैं उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, जड़ी बूटी से बनी हुई होती है। साथ में आपको हम और भी एजुकेट करते हैं कि आपको किस तरह से जो है लाइफस्टाइल अपनी बनानी चाहिए, कब सोना चाहिए, कब उठना चाहिए, किस तरह से आप माइंड को अपने केयर कर सकते हैं, किस तरह से आप इमोशनल लेवल पर भी अपने आप को प्रसन्न रख सकते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक होलिस्टिक अप्रोच हम आयुर्वेद में लेकर के आते हैं और साथ में यहीं तक नहीं, केवल माइंड तक सीमित नहीं रहते, हम इससे आगे भी जाते हैं, स्पिरिचुअल लेवल पर भी जाते हैं कि स्पिरिचुअल भी हमारे लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो फिज़िकल, मेंटल, स्पिरिचुअल हर लेवल पर हम आपको बैलेंस करते हैं और इलाज बड़ा आसानी से हो जाता है। सर, मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि पीसीओडी किस तरीके से महिलाओं को शारीरिक एवं मानसिक रूप से नुकसान पहुंचा सकता है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। कई बार क्या है कि कई बार पता नहीं होता महिला को कि उसको ये प्रॉब्लम आ रही है। छोटे छोटे जैसे फिजिकल लेवल पर उसको अगर लोअर एब्डोमेन में पेन होता है, ख़ास तौर से जहाँ ओवरी है हमारी वहाँ पेन होता है। इसके साथ साथ जो मेन उसके जो फिजिकल लेवल पर उसके पीरियड्स जो हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं, आमतौर पर पीरियड्स डिले होने लगते हैं। उसके अतिरिक्त फेशियल हेयर आ जाते हैं या फिर मोटापा आ जाता है। मेंटल लेवल पर देखें तो चिड़चिड़ापन हो जाता है बहुत ज़्यादा, कई बार बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती हैं लड़कियां या जो फीमेल महिलाएं। तो ये इसका जो है मुख्य रूप से हम देखें तो शारीरिक और मानसिक दोनों लेवल पर ये लक्षण इस तरह के दिखाई देते हैं। इनको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर आपको कहीं भी ख़ास तौर से जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है महिलाओं में, उसमें किसी तरह का कोई इरेगुलरिटी दिखती है तो उसको तुरंत एक आपको कंसल्ट करना चाहिए। और हमारे जो जीवा में तो विशेष रूप से हमारे गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं और इस रोग के काफ़ी एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं जिनका हम अच्छी तरह से समझ करके आयुर्वेदिक उपचार करते हैं। सर, क्या आयुर्वेद की मदद से पीसीओडी को जड़ से खत्म किया जा सकता है? देखिए, आयुर्वेद में तो जैसा मैंने समझाया, क्योंकि हम जड़ तक जाते हैं। जो अगर मैं आपको प्रोसेस समझाऊं, जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो वो कई बार ये उम्मीद कर रहे होते हैं कि कोई हमें गोली देंगे ये पीसीओडी के लिए, तो वो आयुर्वेद नहीं है। आजकल बहुत लोगों ने चलाए हुए हैं कि आयुर्वेदिक कैप्सूल पीसीओडी के लिए, ये आयुर्वेदिक टैबलेट थायराइड के लिए, वो आयुर्वेद नहीं है। या कोई किट बना देते हैं लोग। हमेशा जो है, क्योंकि कारण अलग अलग मैंने बताए, तो आपका कारण क्या है या जो पेशेंट आ रहा है उसका कौन सा कारण है, उसी पर हम जब काम करेंगे तभी रिजल्ट मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आयुर्वेद में हम जब पेशेंट को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, तो पर्सनलाइज चिकित्सा होती है। रूट कॉज को समझा जाता है। और रूट कॉज मुख्य रूप से इसमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं ब्लॉकेज हुआ है। जो हमारे बॉडी में चैनल्स हैं, स्रोतस हम उनको कहते हैं, तो स्रोतस जो हैं वो ब्लॉक हुए हैं, तभी वहाँ पर कोई चीज़ रुक गई है और उसको शोधन किया जाता है। यानी कि स्रोतस शुद्धि इसमें मुख्य रूप से एक ट्रीटमेंट होता है। पंचकर्म जो हमारे होते हैं वो एक बहुत अच्छा रिजल्ट इसका मिलता है। साथ में जो है इसके साथ साथ जो हम कोशिश ये करते हैं कि उनको एक पूरी बताएं कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, डाइट जिसको बोलते हैं, लाइफस्टाइल किस तरह का है। और इसके अलावा जो है, जो मैंने शुरू में आपको कहा कि इमोशनल कोई प्रॉब्लम होती है अगर, या फिर मेंटल लेवल पर, साइकोलॉजिकल लेवल पर, उसके लिए एक हमारा पूरा प्रोग्राम होता है, मेंटल वेलबींग का प्रोग्राम, जिसमें हमारे डॉक्टर्स जो हैं काउंसलिंग भी करते हैं। और कहीं कहीं अगर डीपर लेवल पर कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है तो उसका भी हमारे यहाँ एक प्रावधान किया गया है, जिसको हम कहते हैं चित्त शोधन थेरेपी। सर, जैसा आपने बताया कि पीसीओडी में क्या नहीं खाना चाहिए, तो आप कोई ऐसे 4 सुपर फूड बता सकते हैं कि जो पीसीओडी से संक्रमित महिला को खाने चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है, क्योंकि आमतौर पर इसमें जैसा मैंने कहा कि एक तो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाने चाहिए। ऐसे भोजन खाने चाहिए जो हल्के हैं, सुपाच्य हैं, आराम से पच जाएं। जैसे कि आप पपीता खा सकते हैं, पाइनएप्पल खा सकते हैं, हरी सब्जियां, पालक, बथुआ, मेथी, ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। फ्लैक्स सीड बहुत अच्छा रहता है। साथ में जो है अगर आप चाहें तो आप जैसे नट्स हमारे होते हैं, बादाम, अखरोट, ये सब चीज़ें ये सुपर फूड में आता है। ब्रोकली भी इसमें यूज़ होता है। एक फिर हमें ध्यान ये रखना है कि ऐसे भोजन जिनका जो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है, क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन में भी आपने देखा होगा कई बार वो इंसुलिन के साथ इसको जोड़ते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस के। यानी कि ज़्यादा मिठाई नहीं खानी है, मीठी चीज़ें नहीं खानी, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा नहीं खाने। तो आजकल मिलेट्स हैं, मल्टीग्रेन है, ओट्स का सेवन कर सकते हैं, पोहा खा सकते हैं, उपमा खा सकते हैं। ये भोजन भी बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। एंड इसके साथ साथ जैसा मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ कि माइंड के लेवल पर भी आपको काम करना है। थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, प्राणायाम करें। इसके साथ साथ जीवा मेडिटेशन, एक बहुत अच्छी मेडिटेशन है, यूट्यूब पर मिलेगी, वो आप करें। मन को प्रसन्न रखने के लिए भी आपको प्रयास करना है, केवल शारीरिक लेवल पर ही नहीं। आपका सुपर फूड माइंड को भी चाहिए, और माइंड के लिए सुपर फूड क्या है कि मन को शांत रखना है।
इतने महत्वपूर्ण विषय पर हमसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आज डॉक्टर प्रताप ने पीसीओडी से संबंधित बेहद महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की। आशा है आप सभी को हमारा आज का ये शो पसंद आया होगा। अगले हफ्ते एक बार फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।